श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने का कड़वा सच। पहला, परिवार से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छे सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही दुश्मन आपका हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगली पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोलने से अगर किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। और कितने इम्तिहान लेगा वक्त तू, जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी क्यों। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल होता है वह उतना ही दृढ़। पतझड़ में वह सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं। उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, दिखने में तो वो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या तूफान आए हमेशा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हैं, वो हर चक्रवात, हर ऋतुओं को सह लेता है। जिसकी जड़ें दलदल में हैं, वह स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है, जो अधर्म, कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है। वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है, वह हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद ज्यादा देने वाला हमेशा से ढका गया है। फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफा पर नाज है वो हमराज बदलते देखे हैं, हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई खुद में ही व्यस्त है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है, संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों या फिर अपने शत्रुओं के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु आज अगर मैं आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दें, तो
वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए। आपके सारे शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किस किस मोड़ पर ले आई हमें अपनी जिंदगी। अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर उसके पास स्वयं आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, कोई मशीन ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी इज्जत कम ना हो। ज़्यादा इज्जत देने में कुछ लोग सिर चढ़ जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं अर्थ है। इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज़्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। हम दिए इसलिए प्रज्वलित करते हैं ताकि अंधकार को मिटा सकें। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने की ये है, दिए प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार नहीं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ज़्यादा घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के सभी राज्य के राजाओं से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार की बात है, उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की बात सोची। साधु तेजी से राजमहल में बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से से भर गए। राजा बोला, ये तो उद्दंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के कैसे अंदर आ गए आप? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात आपकी इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत ही बुरी लगी। वो बोला, और महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं, कहीं और चले जाइए। साधु ने कहा, राजा साहब, तुमसे पहले ये महल किसका था? राजा ने कहा, जी मेरे पिताजी का। साधु ने कहा, तुम्हारे पिताजी से पहले ये महल किसका था? राजा ने कहा, मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, हे राजा जी, जिस तरह अक्सर लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा राजमहल भी है, जो कुछ समय पहले तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड हो रहा है, ये एक सराय ही है, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला ही जाता है। साधु की इन बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट और मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर गया और महात्मा जी से क्षमा मांगी, और फिर उसने कभी घमंड न करने की शपथ ली। मित्रों, ये कहानी मात्र नहीं है, बल्कि इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। ये दुनिया एक सराय के समान है, पर लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज चले जाते हैं। अच्छी सोच रखिए और अच्छे काम करिए, क्योंकि इस सराय से एक दिन सबको जाना है।
तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।